गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, एक आधी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी मैंने, आपको याद होगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वेलोसिटी के बारे में कि व्हाट इज वेलोसिटी। मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखना बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है मेरे बच्चे। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आपको याद होगा जब मैंने स्पीड की बात की थी तो मैंने कहा था ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी नॉट स्पीड, तो ये बेटा क्या होगा, बार लगा दो या भी एवरेज लिख दो, तो ये होता है डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, एक ही बात है, बाई डेल्टा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है बाई टाइम। अब आप जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी। तो आप कह सकते हो जो वेलोसिटी होगी वो जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, समझ में आ रहा है? और वेलोसिटी जो हमारी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि स्पीड ऑलवेज क्या होती है मेरे बच्चे, पॉजिटिव, ना ही जीरो होगा स्पीड और ना ही क्या होगा नेगेटिव। इट मींस एक चीज आप ध्यान देना कि जो वीटी ग्राफ होगा वो पॉसिबल है। जैसे हमने कहा था स्पीड नहीं पॉसिबल है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऐसा आ सकता है। क्यों? मैंने आपसे कहा भी था कि स्पीड ना तो जीरो होती है ना नेगेटिव होती है, जबकि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव। बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पॉसिबल ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ किसमें है? दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे मैं एक ग्राफ लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्या आएगा मेरे बच्चे? जैसे सपोज किया, कैसा भी आ सकता है, जैसे ये लिखिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके स्लोप की बात करें, दो पॉइंट ले लिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये स्लोप थीटा है। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम देखें तो कितना है टाइम इंटरवल डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो ये स्लोप बराबर है, इसको ए बी सी मान लो। तो जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो क्या आएगा? थीटा या टेंजेंट थीटा। ट्रायंगल कौन सा लिया है? ए बी सी जो है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी
ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम कहते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो हमारी क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वेरी क्लोज। डेल्टा टी जीरो होगा तो लगभग ये बी पॉइंट जो होगा वो ए पे लाई करेगा। तो यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो v क्या आएगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x बाई डेल्टा t, और ये चीज बाय डेफिनेशन dx बाई क्या होगा? तो जब भी मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा, जब भी मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? dx बाई, जैसे ये हमने जो आपको बताया यहाँ पे कि v हमारा क्या है? dx बाई dt। कैसे निकालते हैं ये चीज हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना x मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम। x किसका फंक्शन होना चाहिए? टाइम का। बात समझ में आ गई? अगर छोटी सी प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे आपको। देखिए मेरे बच्चे, इसे छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो दिया है 4t² प्लस 2t प्लस 5 means displacement of particle at any instant, at any instant t, ये हमारा x है। कहते हैं फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताना है, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। अब सीधे डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, तो कितना हो जाएगा? t² का 2t, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8t, और प्लस 2t का 1, कांस्टेंट का 0, वेलोसिटी आ गई। अब t कितना बुक कर दो इसमें? 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आएगा बेटा? 8 इंटू 2 प्लस 2, 16 प्लस 2 18 मीटर पर। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे? ठीक है। तो जो मैंने डिस्कस की यहाँ पे, मैंने एवरेज वेलोसिटी की बात की, और किसकी बात की? मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की। ग्राफिकल मेथड मैंने बता दिया कि जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारा, वो क्या देता है मेरे बच्चे? इट गिव्स वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब हमने किसकी बात की? डिस्प्लेसमेंट की बात की, डिस्टेंस की बात की, स्पीड की बात की, वेलोसिटी की बात की। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? बहुत आसान बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। देखिए मेरे बच्चे, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन इनफैक्ट है क्या मेरे बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए मेरे बच्चे, पहले मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड तो अगर आप चाहो तो इसको क्या ले सकते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर का L बाई T की पावर 2 ऊपर गया,
LT minus 2. This is the dimensional formula for acceleration. अब देखिए इसमें अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं यहां तो क्या आएगा मेरे बच्चे? देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सभी को पता होगा कि मींस एक्सेलरेशन ऑफ एन पार्टिकल of a particle at any instant, ठीक मीन्स डेल्टा टी टेंस टू क्या लोगे बेटा? जीरो। ये ध्यान रखना हमेशा जब इंस्टेंटेनियस की हम बात करें। बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी मैंने एवरेज की बात की थी, अब इंस्टेंटेनियस तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी डेल्टा टी या आप कह सकते हो डीवी बाई dt। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा? डीवी बाई। कब? जब वेलोसिटी फंक्शन हो टाइम का, तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी फंक्शन हो टी का। ऐसा भी हो सकता है अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी जो फंक्शन है वो x का है, t का नहीं, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? तो वेलोसिटी हमारी जो है वो अभी आपने कहा dv बाई dt, और dv जो वेलोसिटी थी वो है dx बाई dt। तो आप क्या कर सकते हो? d बाई dt इन ब्रैकेट dx बाई dt। तो एक फॉर्मूला और बन जा रहा है हमारा एक्सेलरेशन का, t के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? d2x बाई dt। लेकिन ये कब लगाओगे? जब x फंक्शन हो t का, तो लगाएंगे इस फॉर्मूले का। समझ गए मेरे बच्चे? तो एक्सेलरेशन की दो वैल्यू हैं हमारे पास। एक तो जैसे हमने यहां बात की थी, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ए क्या होगा? d2x बाई dt स्क्वायर या dv बाई dt। पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव, दो का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और एक का मतलब वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव, पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव। क्या होगा बेटा? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन अब एक चीज हम यहां पे जरा डिस्कस करने जा रहे हैं, समझना। जैसे मैं कहता हूं इस केस में, अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी फंक्शन है x का और ये हमारे पास t है, तो आप इसको मॉडिफाई कर लो dv बाई dx और dx बाई dt। मुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कटेगा वही चीज बचेगी। अब देखिए मेरे बच्चे, dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt क्या होता है बेटा? बोलिए। दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आया v dv बाई dx। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमने बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, बात की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमने बात की। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट हम बताते हैं कि मान लो हमारे पास vt ग्राफ हो, तो vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? जरा समझना, ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखिए मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि मान लो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, दिस इज v, दिस इज t, तो स्लोप कैसे निकालोगे इसका? देखिए मेरे बच्चे, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये चेंज इन वेलोसिटी dv, और ये क्या हो गया? dt। तो हमारे पास स्लोप क्या आया मेरे बच्चे? डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो आप एवरेज एक्सेलरेशन करो या
थीटा हमारा टेंजेंट थीटा, और ये क्या बन जाएगा dv बाई मीन्स vt ग्राफ का स्लोप। देखना बेटा, vt ग्राफ का जो स्लोप है, vt ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मीन्स स्लोप गिव्स कौन सा vt, जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो क्या देगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? अब इसी पे बेस्ड आपकी बात पूछी जाती है, आपको याद होगा मैं थोड़ा सा एक बार करा रखा है, दोबारा एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बेसिस पे हमें एक्सप्लेन करना है। वो चीजें मैं कर दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा पूछूंगा, इसको समझ लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंट। देखिए बेटा, VT ग्राफ का एरिया क्या देगा? देखिए एक नोट करके डाल देना आप। मान लो ये ग्राफ है, दिस इज B, दिस इज Q, तो इसका एरिया क्या देगा? ये है VT ग्राफ, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होगा? एरिया ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होगा? एरिया देखिए OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया क्या है? हाफ परपेंडिकुलर क्या हो गया B, तो ये हो गया T। अरे भाई एरिया यही होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/2। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इनटू सेकंड ये कट जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? मीटर, और ये किसकी है? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया ऑफ VT ग्राफ होगा वो क्या देगा बेटा? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप क्या देगा VT ग्राफ का? स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ का स्लोप थीटा, ये क्या देगा हमारा? dv/dt, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालें, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें मेरे बच्चे, तो एरिया जो हमें देगा वो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? श्योर। अब हम इसी के बेसिस पे आपकी जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम प्रूव करा देते हैं। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड आपको मैंने करवा रखा है लेक्चर में, एक बार रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो बेसिक टॉपिक यहीं से है हमारा। देखिए बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड बहुत छोटी सी है बेटा प्रॉब्लम्स। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आप कह सकते हैं जो रिलेशन होता है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन। अभी आपने कहा था कि जो एक्सेलरेशन होगा वो dv/dt होगा। अरे बोला था भाई, तो यहां से मेरे बच्चे dv क्या हो गया?
ए डी टी, और आप सिंपल लिमिट लगा दो। टी जीरो पे वेलोसिटी यू थी मान लो, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी वी, डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी, अपर लोअर लिमिट ए कांस्टेंट dt का t, अपर लिमिट लोअर। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है मेरे बच्चे कि v माइनस यू ए t माइनस जीरो, तो v इक्वल टू क्या आ गया u प्लस ए टी। आपको याद होगा मेरे बच्चे यही इक्वेशन की हमने बात की थी। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, जैसे फर्स्ट हमने कराई वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे बच्चे? बोलिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है ना, तो dx क्या आ गया? v dt, और v की वैल्यू पुट कर दो, तो dx क्या होगा? u प्लस ए टी था v, अरे अभी कराया है, और इनटू dt, लिमिट लगा दो भाई, तो dx u dt a dt और स्मॉल t। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से x, 0 से t, 0 से t, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दो 0 से x, u कांस्टेंट, dt का t, 0 से t प्लस a, t dt का क्या होता है? t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t। तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, लोअर सारा 0 है, 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर बचेगा। तो x ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे बहुत आसान है ना। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए मेरे बच्चे कि अगर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको याद होगा एक रिलेशन मैंने कराया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन v dv by dx होता है। तो v dv क्या हो गया बेटा? a dx करवा रखा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। तो क्या हो गया बेटा? 0 पे u वेलोसिटी और v वेलोसिटी x, इसका हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो v एंड दिस इज u, अपर लोअर a dx का x, लिमिट 0 से x, 2 उधर ले जाओ, अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ax। ये हमारी क्या है? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक फोर्थ इक्वेशन भी होती है जो मैं साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, देखिए एक हमारी है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी फैमिलियर हैं इन सब चीजों से। इसमें कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अब इसको जरा समझना, ये nth सेकेंड का क्या मतलब है? देखिए मेरे बच्चे, जैसे एक ये है, मान लो आप ट्रेवल
कर रहे हैं ए से बी तक बाई कार। आपको 10 सेकेंड लगते हैं पहुंचने में, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फाइनली 10। हम कहते हैं 4th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है। 4th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये पहला सेकेंड था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा है। तो ये 4th सेकेंड हमारा है, मींस S3 और S4। तो आप क्या करोगे, S4 निकालो फिर S3 निकालो, फिर दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे वो चीज डिस्कस करना है यहाँ पे, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो कैसे निकालोगे। देखिए, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n सेकेंड। n सेकेंड में कितनी चलेगी, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी बेटा, SN UT था, तो UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। टी की जगह हमने n सेकेंड लिया और t सेकेंड था, हमने n सेकेंड लिया। अब एक कम में निकालो, तो सिमिलरली बोलो SN माइनस 1 सेकेंड में, तो जहां n है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो हाफ a n माइनस 1 का। अब nth सेकेंड में जो डिस्टेंस आएगी इसमें से घटा दो। मैंने कहा था 4 सेकेंड का मतलब क्या होगा, S4 माइनस S3। तो यहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in nth second of its motion। तो क्या है ये मेरे बच्चे, बहुत आसान है, that is dn हमारा। तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब इधर का हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये चीज हमारी आ गई, तो अब dn क्या आएगा, Sn देखिए un प्लस हाफ an स्क्वायर, और अब n माइनस 1, तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट लगाते हैं Sn माइनस 1, तो un माइनस 1 n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। अब हो देते हैं, तो क्या आया मेरे बच्चे, देखिए d un प्लस हाफ a n स्क्वायर, माइनस से खोलोगे तो माइनस un माइनस माइनस प्लस u, फिर माइनस से खोल दो माइनस हाफ a, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा माइनस ट्वाइस a, क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। कुछ कटेगा, अब रखिए, तो dn क्या आया, हाफ an स्क्वायर प्लस u। अब इसको खोलो तो माइनस हाफ an स्क्वायर और माइनस हाफ, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 कटेगा, दैट इज an। a भी रहेगा मेरे बच्चे, हाफ an स्क्वायर माइनस का
और माइनस का a/2 आप नहीं होगा, a/2 होगा और फिर a/2 इंटू 2n, 2 बढ़ गया, n हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये फैक्टर देखो अपने आप से कट जाएगा बेटा। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा। तो जो d आया हमारा u, फिर क्या हो गया u प्लस an माइनस a/2। अब जरा देखिए, तो u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, चेक कर लो, दैट इज d, ये डिस्टेंस है। कैसे लिखा मैंने इसको समझ लीजिए, 2 एलसीएम ले लिया a/2, तो यहाँ क्या होगा 2n माइनस। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो आई वो ये है। बात समझ में आई? तो मैंने चारों इक्वेशंस की बात की है, आपसे याद होगा, सारी डिस्कस हमने की है। चार इक्वेशन कौन कौन सी की है, मैं रफ आइडिया दे देता हूं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, बोलो बेटा, b = u प्लस 80। दूसरी s ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, dn क्या था, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे हैं उनमें चार इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं ये वाले। तो मुझे लग रहा है चारों इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आज जितना भी पोर्शन इसका था वो हमने करा दिया है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर बहुत सारे जो एमटीआर बनते हैं जिनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज बेटा इतना रखेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।